हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस और विल सी ऑल द questions which were asked before, and we'll try to see what kind of questions may arrive in future also. So let us start. तो एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो भी बोलो, और इसे अनाउंस कौन करता है? सी सी ए, दैट इज़ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको अप्रूव करता है। और हमें पता है कि एमएसपी मेजरली राइस और वीट को देते हैं। और फिर एमएसपी एमएसपी मतलब इसका एमएसपी का फॉर्मूला भी देखेंगे आगे जाते जाते। हमें पता है कि 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी देते हैं, एंड इट इसे पूरा बाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फिल्म्स में आता ही रहता है एमएसपी क्रॉप्स वगैरह। तो पहले हम देख लेते हैं कि एमएसपी डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो पहले एमएसपी फार्मूला के लिए हमें पता है कि एमएसपी मतलब इस फार्मूला में एक टर्म है ए टू और एक टर्म है ए टू प्लस एफ एल। तो ए टू मतलब जो फार्मर एक्सपेंस करता है ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, लेबर, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा, उसको हम ए टू में काउंट करते हैं। और एफ एल मतलब जो फैमिली लेबर, मतलब एक फैमिली काम कर रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब ए टू मतलब एक्चुअल कॉस्ट जो हमने पहले पढ़ा, प्लस वो फैमिली लेबर मतलब अनपेड फैमिली लेबर होगा, वो दोनों मिला के अभी एमएसपी इस फार्मूला से देते हैं। मतलब इस पे 1.5 मल्टीपल करके देते हैं, मतलब 50% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा फार्मर को। इस और एक चीज़ हमें पता रहना है कि स्वामीनाथन कमिटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था, दैट इज़ द एमएसपी शुड बी गिवन ऑन द फार्मूला ऑफ सी टू। मतलब सी टू में क्या होता है? ए टू प्लस एफ एल प्लस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अभी जो उनका लैंड होता है, नहीं तो फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स मतलब लैंड वगैरह, ट्रैक्टर हो सकता है, जो अगर अगर मान समझो कि एक ट्रैक्टर है एक फार्मर के पास, अगर उसने रेंट किया होता तो उसको एक अमाउंट मिलता रेंट पे, पर वो अभी अपने फील्ड में यूज़ कर रहा है उसको, तो उसका भी एक कॉस्ट मिला के सी टू देने का बात चल रहा था। पर ऑब्वियसली द गवर्नमेंट डिडंट एक्सेप्ट दैट, एंड अभी जो चल रहा है वो ए टू प्लस एफ एल पे ही चल रहा है। तो ये हो गया एम एस पी कैसे देते हैं। तो चलिए कुछ एम एस पी के बारे में एक दो चीज़ जान के फिर उसके इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। करंटली एम एस पी 23 क्रॉप्स को देते हैं, और मेजरली तो राइस वीट पे देते हैं। और एम एस पी 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ ए टू प्लस एफ एल। फिर इश्यूज़ क्या क्या, मतलब एम एस पी के इश्यूज़। एक तो हो गया प्रोक्योरमेंट, मतलब ओपन ओपन प्रोक्योरमेंट है इसमें। ओपन प्रोक्योरमेंट मतलब जितना एफसीआई को आ रहा है वो सब प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, मतलब कुछ लिमिट नहीं है उसमें। और डिस्पैरिटी अमोंग स्टेट्स, तो मोर देन 95% ऑफ पैडी ग्रोअर्स benefited from MSP are in Punjab, but in UP only 3.5% of farmers are benefited। तो मतलब इस स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर इकोलॉजिकल का एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एमएसपी ज़्यादातर पैडी और वीट पे मिलता है, तो इकोलॉजिकल मतलब पता है राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो वाटर बहुत यूज़ होता है, और इसके लिए ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है, साइलेंट इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर सॉइल इरोजन हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी इकोलॉजिकल बैलेंस पे इफेक्ट आ सकता है। फिर फिजिकल बर्डन, मतलब फूड सब्सिडी जो है 30% ऑफ नेट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है, मतलब इतना ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन है।
नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं। फिर हमें पता है कि एमएसपी मतलब एपीएमसी में बहुत सारे मिडल मैन रहते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोक्योर करने के लिए बहुत सारे मिडल मैन रहते हैं, एपीएमसी ऑफिशियल्स रहते हैं, कमीशन एजेंट्स रहते हैं। और एक चीज़ है कि मतलब हर इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई इम्पॉर्टेंट होता है, पर एमएसपी के केस में सब डिमांड कितना भी हो और सप्लाई भी कितना भी हो, पर प्राइस फिक्स रहता है। मतलब हम इससे ये जान सकते हैं कि अगर सपोज़ एमएसपी में आज 10 टन वीट आया तो भी डिमांड सेम है, कल को 100 टन वीट आया तो भी डिमांड सेम है। तो अगर डिमांड सेम रहेगा तो प्राइस कम होगा, अगर प्राइस कम हो तो फिर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, और फिर फार्मर इनकम मतलब फार्मर भी अगर राइस और वीट पे ज़्यादा दे रहे हैं पैसे, तो फार्मर भी ऑफ कोर्स वही ग्रो करेगा। और डिस्टॉर्टेड क्रॉप प्रोडक्शन, मेजरली राइस और वीट, और डिस्टॉर्टेड और इसकी वजह से हमें पता है कि हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, मेजरली राइस से आता है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड देखते हैं, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अवेयरनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब 4A's, ये 4A's इसमें नहीं काम करेगा, पर अवेयरनेस पहले तो अवेयरनेस ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब एपीएमसी में टाइमली पेमेंट्स, एमएसपी का वो सब। और फिर फूड मतलब एफसीआई में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि वी हैव टू मेक अ लिमिट ऑफ प्रोक्योरमेंट। और फिर स्टेट मतलब अभी तो कैसे, अभी एमएसपी कैसे प्रोक्योर होता है, सपोज़ पहले एफसीआई है, एफसीआई टेक्स फ्रॉम फार्मर्स, गिव्स इट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स। तो ऐसे मतलब एफसीआई मतलब सेंटर। तो अभी देख सकते हैं कि सेंटर प्रोक्योर कर रहा है, वी शुड मेक श्योर द स्टेट लेट प्रोक्योरमेंट शुड बी देयर। एंड नीति आयोग से मिलके कुछ नए मॉडल्स, न्यू मॉडल्स एंड अप्रोचेस शुड बी सर्च्ड। ये तो होगा वे फॉरवर्ड सब। अभी देखते हैं नेक्स्ट इशू, लीगलाइजिंग एमएसपी। मतलब एमएसपी लीगलाइज करना है कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल लीगलाइज नहीं है एमएसपी, मतलब it depends on government whether to give MSP or not to give MSP, पर usually they give MSP on rice and wheat। मतलब legalizing MSP नो पे तो फिजिकल बर्डन ज़्यादा होगा, फिर अदर क्रॉप्स डिमांड कम होगा, और फिर स्टोरेज और सेलिंग टफ होगा, मतलब बफर स्टॉक्स वगैरह वेस्टेज ज़्यादा होगा एफसीआई में। और यस मतलब यस भी थोड़े पॉइंट्स आ सकते हैं, यस मतलब फार्मर्स को हेल्प होगा, और फिर फूड सिक्योरिटी रहेगा, और मतलब इतना इंश्योर्ड क्वांटिटी तो रहेगा ही रहेगा अपने पास। पर नेगेटिव ज़्यादा है, क्योंकि सब्सिडी को कभी लीगलाइज नहीं कर सकते, पर अगर एग्ज़ाम में आया तो हमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लिखना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, मतलब सब्सिडी के बदले इनकम सपोर्ट इज़ बेटर। एग्जाम्पल पीएम किसान, क्रेडिट कार्ड, नहीं तो डीबीटी, फिर
प्रोक्योरमेंट में डाइवर्सिफाई करो और एरिया प्लानिंग करो, मतलब लोकल कंजम्पशन पैटर्न्स और लोकल ग्रोथ। लोकल कंजम्पशन पैटर्न, लोकल ग्रोथ, मतलब सब डिसेंट्रलाइज करो। बस ये था एमएसपी के इश्यूज, और अगर कुछ आएगा तो आई विल अपडेट इन फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू।